हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल मैड ब्रोस की तरफ से जी। मैं हूं आपका होस्ट, मेरा नाम है जुनैद और मेरे साथ हैं इब्तिसाम। और मैं हूं मिस्टर पतलू। तो गाइस इसका करंट पूरा रहता है। ये भाई हमेशा मुझे करंट होना चाहिए ना। ये हमेशा मतलब कि ना ओवर एक्साइटेड रहता है बंदा। हाँ नहीं, अच्छी बात है। आज जो तू टॉपिक लेके आया ना, वो मुझे लगता है कोई धांसू किस्म का टॉपिक ही है। यार आज हम करेंगे कंपेयर। अब तूने डायरेक्ट टॉपिक की बात छेड़ दी मेरे है आगे स्क्रीन जो चल रही है। तो यार तू स्क्रीन की तरफ क्यों देखता है? चलो टॉपिक बता दो यार। चलो यार सीधा फिर टॉपिक रिवील ही कर देते हैं। फिर टॉपिक है जी आज का के टॉप 5 जो लग्जरी बसेस है ना, पाकिस्तान वाली साइड पे और इंडिया वाली साइड पे कौन कौन सी हैं, उनके क्या कंफर्ट जोन है, क्या प्राइजेस चल रहे हैं आजकल, और हर चीज का मतलब कंपेयर करेंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तान वाली साइड से। तूने हर तरफ हमें जलील ही कराना है यार। तू अब इतनी उनकी लग्जरी बसें हमारी बसों के साथ कंपेयर यार कर रहा है यार। अपनी साइड पे भी हैं यार, तुम वीडियो तो देखने दिया करो। चलो वीडियो स्टार्ट करो यार। ये क्या, ये तो पहले ही फैसल हुआ पिछले था कुछ ये। अरसे में बहुत ज़्यादा यार। ट्रैवल किया है बसेस को रिव्यू उसको करने के start हवाले करते से, हैं। और डिफरेंट पर्पसेस की वजह से बसेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। हाँ। तो एक सर्वे के मुताबिक जो मैंने लोगों में देखा है और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक कौन सी कंपनीज हैं जो टॉप पे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर चैनल पर अपने हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पर पाकिस्तान की जो बस सर्विस आती है वो है क्यूब कनेक्ट। ये हैं? बस सर्विस वैसे मैंने तो इस मतलब बारे इनके में पास नहीं कोई सुना है। बहुत ये ज़्यादा तो बड़ा सुना। नेटवर्क कौन से नहीं है, रूट पे ज़्यादा चलती बसेस होगी यार नहीं है, ये? ज़्यादा रूट्स नहीं तो ये मुझे है। लगता है लेकिन नंबर लोकल 1 पर रूट पे होने की चलती वजह होगी। जो है कभी नहीं इस पे ये ट्रैवल किया कि मैंने। ये सर्विस जो है पाकिस्तान का एक प्राइड है, क्योंकि ये इतनी लग्जरी है कि इसको बाहर से अंग्रेज भी आके बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, इस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये भाई उनकी देख फर्स्ट ही ना मतलब ले चॉइस। अंग्रेज आके। अंग्रेज आते ही नहीं है, फॉरनर क्या करने आएंगे। अच्छा ये एक जो- चीज और मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी अंग्रेज आ जाए ना बाहर के मुल्क से, पाकिस्तानी ऐसे देखने लग पड़ते हैं। पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है। यार नहीं ऐसी बात भी नहीं है कि फॉरेनर आते नहीं, लेकिन ये बस सर्विस को मैं पहली बार सुन ये रहा हूँ। वॉल्वो की है भाई, ये देखो ना वॉल्वो लिखा हुआ है। ओके यार वोल्वो की पाकिस्तान में बसें चलती हैं, भाई चलती हैं कि नहीं, क्योंकि लेकिन इंडिया में तो काफी लग्जरी बसें देते हैं यार। लेकिन नहीं यार, अब जो नया जो अब वो चल रहे हैं ना रूट्स में, नई बसेस जो आ रही हैं वो आ रही हैं, वोल्वो की चलो भी लोग चलो खरीद वीडियो रहे हैं। चलाते ऐसे हैं, होती एंड में है। इसके और बाद इसके में अलावा डिस्कशन इसके करेंगे अगर आप अच्छी फीचर्स खासी। की बात करें तो वो ऐसे फीचर्स हैं जो अच्छा, 5 स्टार बस है। कुछ मतलब बहुत बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज में भी नहीं है। दुनिया में बहुत बहुत लग्जरी बसेस हैं, लेकिन कुछ बड़े मुल्क हैं जहाँ पे इस तरह की बसेस नहीं होती, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में इस तरह की बस है। और कब होती है जब भी हम यार? इसके बारे में कोई कब इस तरह ऐसी कवरेज बस होती करते है हैं यार? ये तो तो लोग बस कहते हैं कि है इस यार, तरह अब की वो बसेस दिखा हमने रहे हैं तो मतलब होगी ना, तुम यूके लोग वगैरह में भी नहीं देखी। तो ये बहुत मजे की बसेस हैं, क्योंकि नेक की वॉल्वो बसेस होती हैं जिसके अंदर पूरा आपको मतलब एक 5 स्टार एक्सपीरियंस मिलता है, आपको ओके। होटल की तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अंदर किचन भी होता है, इसके अंदर टॉयलेट भी होता भाई है। हम तीनों में से तो हाँ। किसी ने इस बस को देखा किचन नहीं है। भाई, ना इस अगर सफर की ऐसी है। बस होती ना जिसके अंदर वॉशरूम, किचन और ये सारी फैसिलिटीज होती तो पूरे पाकिस्तान में धूम मच जाती नहीं थी इस बस की। क्योंकि हाँ पाकिस्तान की ओनली बस है जिसमें टॉयलेट है। यार, मैंने तो और पहला फीचर्स रिएक्शन बस यही इतने दिया ना कमाल कि के हैं कि इसके अंदर आई आपको कपूर कहाँ है, खाना भी क्या दिया है, मुझे भी नहीं जाता है पता। और क्लब क्लास एक्सपीरियंस होता है। So, इस हवाले से ये जो बस सर्विस है ये नंबर 1 और मोस्ट एक्सपेंसिव बस सर्विस है। नंबर 2 पर जो बस सर्विस आती है वो रोड मास्टर बस सर्विस, जो कि एक अलग ही टाइप की कंपनी है। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज तैयार रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सर्विस, इस तरह की क्वालिटी कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैं इस ओके। कंपनी को नंबर 1 पर रखता, लेकिन इनकी एक वजह जिसकी वजह से ये मैं इनको मतलब क्रिटिसाइज भी करूँगा वो है कि इनके पास रूट्स नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी मतलब इनको 3-4 साल तो हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये स्टिल अभी इनके पास 3 शहर हैं पाकिस्तान में। सो नेटवर्क को एक्सपैंड नहीं कर रहे। अदरवाइज अगर इनकी सर्विसेज की हम बात करें तो इनकी बसेस जो हैं, उनकी लुक है, उनका मतलब जो देखने का डिज़ाइन है, इनके जो टर्मिनल्स हैं वो बिल्कुल एयरपोर्ट्स की तरह होते हैं। और ओके। इनकी काफी मतलब बड़ा जो टर्मिनल क्रू है होती वैसे। है वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती है। और हर तरह से आप जब इनके टर्मिनल पर जाते हैं तो आपको टोटली एक अलग टाइप की वाइब आती है। बहुत ही यूनिक बस सर्विस है। तो ये अभी पाकिस्तान के 3 शहरों में चल रही है, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान। नेक्स्ट इनका प्लान भाई है हम तो फैसलाबाद लाहौर में से ही आने हैं, का। हमें आज तो तक ये इनको बस बस ये कभी चाहिए नहीं कि मिली। तेज़ी तो से हम नहीं बोल, पाकिस्तान तू में है लाहौर अपने से। नेटवर्क को हाँ, एक्सपैंड हाँ। करें। कराची में लाजमी आनी चाहिए, पेशावर में आनी चाहिए। हाँ, तो ये इस कराची में तरह नहीं की है। जो सर्विस है ये पाकिस्तान में मैंने कहीं भी नहीं देखी। इनके पास किंग लॉन्ग की बसेस हैं। इनकी जो बिजनेस क्लास की बस है वो किंग तो लॉन्ग, मतलब ये बिल्कुल भी ही बस जहाज ज्यादा है। चलती है और हमारे इसके पास। अलावा इनके किंग पास लॉन्ग की प्रीमियम अच्छी कैटेगरी बस की सही है। बसेस हैं। सो ये जो बस सर्विस है ये एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की दूसरी बेस्ट बस कंपनी है। ओके ओके।
नंबर 3 पर आती है फैसल मोर बस सर्विस, फैसल जो कि मोर, यार पाकिस्तान ये- की ये डाइवो इसके एक्सप्रेस बारे के में बाद अच्छी है, एक इसके वो बारे में कंपनी सुना है है, जो ये कि काफी ट्रेंड को अच्छी है। चेंज कर रही सर्विस भी है। अच्छी अगर है हम इनके, इनकी मतलब अच्छी क्लाइंट बातों के भी बारे में काफी बात करें रेट्स भी सही तो है। इनकी जो मेन बात ये है कि ये आपको अपने ज़्यादातर रूट्स पे, मतलब इनके अगर 50 शहरों में सर्विस चल रही है तो इनके तकरीबन 40 शहरों में अच्छी बसेस ही होंगे। मतलब ये जो फीचर है ये बाकी कंपनीज में नहीं होता, मतलब अपने मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ रूट्स इनकी पे जो majority of मतलब buses अच्छी है ना, लग्जरी बिल्कुल new कंफर्टेबल है। बसेस देना। और इनके पास बहुत वर्सटाइल फ्लीट है, इनके पास यूटोंग का, हाइगर का, डाइवो का बहुत वर्सटाइल फ्लीट है। कोई भी नई बस आती है, कोई भी नई फीचर के साथ बस आती है, ये उसको लेकर आते हैं। और इनके पास यूटोंग और हाइगर का आई थिंक सो पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेटअप मौजूद है। कैटेगरीज बहुत है इनके पास, एग्जेक्टिव प्लस है, बिजनेस है, इकॉनमी क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है। सो बिल्कुल इसके जी, अलावा बिल्कुल। इनके जो टर्मिनल्स हैं वो भी थोड़े मतलब कुछ शहरों में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ शहरों में इम्प्रूव होने वाले हैं। बाकी स्टाफ के बारे में मैं यहाँ पे बस इस कंपनी को थोड़ी सजेशन दूंगा कि थोड़ी सी मतलब मजीद प्रोफेशनलिटी चाहिए, थोड़ा सा मतलब भाई उनको यार, इनका जो- बिहेवियर यार इम्प्रूव ये करना बात सुनो चाहिए। एक मिनट, और ये जो ड्राइवर्स के चीज ये हवाले से कहते हैं ना कस्टमर के फैसल मूवर की जो सर्विस है या स्टाफ है ये अच्छा नहीं है भाई। वो इतने सारा दिन उनका सवारियों के साथ होता है, बंदे का चिड़चिड़ापन और या ये हाँ। चीजें हो जाती हैं। थोड़ा सा कस्टमर को भी ये चीज सोचनी चाहिए यार। और इनका जो इस मेन कंपनी वो है ना, मेन टर्मिनल जो हाँ। मतलब जिस शहर में है वो मुल्तान है। मुल्तान है। का मतलब एक्सीडेंट जो रेशियो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि फ्लीट बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं, ज़्यादा ब्रैच बसेज वालों हैं की और ज्यादा है, पाकिस्तान के इनकी हर कम कोने है। में तकरीबन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि नॉर्दर्न एरियाज में भी फैसल मुल्क की सर्विस हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ इस पर वर्क कर रहे हैं। आप सवात की बात करें, नारान कागान की बात करें, गिलगित हुंजा की बात करें, ये वहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बाकी मतलब चारों बड़े सूबों में इनकी सर्विस जो है वो टॉप नॉच की है। इनकी बिजनेस क्लास बसेस जो हैं वो बड़ी मज़े की होती हैं। सो फैसल मूवर पाकिस्तान की तीसरी बेस्ट बस सर्विस है, जो कि हमने सर्वे किया उसके मुताबिक लोगों ने इसको 30 नंबर पर रेट किया है। ओके ओके, चौथे लेकिन नंबर भाई पर मुझसे आती है पूछो मैं तो पहले पे पाकिस्तान की करूंगा। पहली ट्रेंड सेटर बस कंपनी डेवो। डाइवो डेवो, एक्सप्रेस, हाँ यार। जो कि दौर पहले था नंबर पर यार भी हो इसका। सकती थी, इसका एक दौर लेकिन यार, ये कुछ यहाँ पे बस ना इनके भी luxury फ्लेक्सेस बस हैं थी जिसकी अपनी वजह से इसको पाकिस्तान। फोर्थ ये नंबर इसका पर एक रखा दौर गया था भाई, है। हर डाइवो कोई एक्सप्रेस मैं पाकिस्तान की बताऊं, वो कंपनी थी जब पाकिस्तान में इतनी 2015-16 की बात है, नहीं 2014-15 की बात है। ये जब मील बॉक्स ये बस में चढ़ने से पहले भी देते थे और बीच में भी देते थे। बिल्कुल ये बिल्कुल। तब से मैं इसमें भाई ट्रैवल कर रहा हूँ। ये भाई है इसकी ना- टिकट luxury- 1000 तकरीबन 600 रुपये थी पर पर्सन। नहीं, इनका जब ये चल रही थी ना, जब ये टॉप पे जा रही थी तो इनका प्राइस रेट वैसे ही आम बसेस से थोड़ा ऊपर का होता था, लेकिन कंफर्टनेस ये देते थे और इनकी सर्विस कमाल की थी। लेकिन अब जब से बसेस फैसल नहीं मूवर चला और करती दूसरी थी तो आई है ये ना, तब से एक इनका कोरियन थोड़ा कंपनी कम हो पाकिस्तान गया। में आई, बिल्कुल। इन्होंने ट्रेंड चेंज किया और पाकिस्तान में उसके बाद से बहुत मतलब चेंज आया बस इंडस्ट्री में। सो इस वाकई चीज़ में का बहुत क्रेडिट change इनको हो गया। जाता है, इन्होंने पाकिस्तान में बस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों को इन कंपनी के साथ मतलब थोड़ा इशू होता है डाइवो की कंपनी के साथ कि ये अपने मतलब जो पुरानी बसेज हैं उनको ड्रॉप नहीं कर रहे। मुझे खुद भी इस चीज़ ये का इशू ज्यादातर है इनके साथ। यूटर्न की बसें इनके पास रहती हैं। लेकिन अच्छी बसेज भी बहुत नहीं, हैं। इनके पास इनके पास यूटोंग वॉल्वो की की कोई बसेज हैं कोई जैसे आप है, ये इनके देख पास सकते हैं। पुरानी वाली इनके है। पास यही यूटोंग की तो इनकी बसेज हैं, वजह है कि यूटोंग अब ये नोवा जो है ना बसेज हैं, इनका यूटोंग मार्केट डबल रेट कम ग्लास हो बसेज गया। हैं, गोल्डन रहेंगे, ट्रायम्फ बसेज हैं, होंडाई की बसेज हैं। मतलब इनका फ्लीट भी जो है वो काफ़ी वर्सटाइल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खामियां देखते हैं। तो इस हाँ। चीज़ में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब इनका जो नेटवर्क है, इनके जो रूट्स हैं वो हाईएस्ट हैं पाकिस्तान में। मतलब हर छोटे शहर में तो ये अभी मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री में मतलब हर मतलब वीआईपी बस तो हर रूट पे नहीं दे सकते। सो आहिस्ता आहिस्ता ये भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और बाकी सबसे बड़ा इनकी मसला जो पता है मेन पाकिस्तान में क्या है? जो सबसे बड़ा फीचर अच्छा पाकिस्तान में मसला ये है कि ये जो लॉन्ग रूट पे बसें चला देते हैं, 3-4 साल चलाते हैं, बाद में से शॉर्ट रूट में डाल देते हैं और उससे भी काफी हादसा आ जाते हैं। जो कोई बस पुरानी होती है उससे काफी मसले मसाइल आते Maintain हैं। नहीं करते ना। वो इनका नहीं स्टाफ करते, है, सबसे इनके बड़ी बात ड्राइवर्स ये हैं है। जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। पाकिस्तान में डाइवो के ड्राइवर्स का, डाइवो के स्टाफ की मिसालें नहीं जाती हैं। इसके अलावा इनकी एक और ख़ास बात, इनके बस टर्मिनल्स हैं जो कि इतने प्रोफेशनल होते हैं। लाइक रोड मास्टर की जैसे मैंने बात की, तो इनके टर्मिनल्स भी उसी तरह के होते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी छोटे से छोटे शहर में चले जाएं जहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, इनका टर्मिनल आपको मतलब वीआईपी मिलेगा। बाकी जो कंपनीज हैं वो कोलैबोरेशन में जारी होती हैं, लाइक फैसल मोर की अगर हम बात करें या किसी भी collaboration कंपनी की, मतलब मैं और जिस अड्डों के साथ रेफरेंस से इनकर आपको आपके होते हैं। बता रहा हूँ, वो टर्मिनल्स जो हैं डिफरेंट कंपनीज के कुछ शहरों में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन डाइवो का अपना ही होता है, इनका अपना ही स्टैंडर्ड है। और टर्मिनल्स बहुत मतलब अच्छे साफ सुथरे ये होते बात तो हैं। वाकई सो इस सही हवाले है। से डाइवो को क्रेडिट जाता है। डाइवो पाकिस्तान में 2022 में 4th नंबर पर आती है।
5वें नंबर पर एक बस कंपनी आती है जो कि कोहिस्तान एक्सप्रेस है, कि फैसलाबाद और पंजाब वाली साइड पे मतलब ज़्यादा ओरिएंटेड है। और इनके जो यार रूट्स ये हैं तो नहीं फैसलाबाद सुनी से मैंने लाहौर, वैसे। मैंने रावलपिंडी, सुनी मुल्तान, नहीं है ना, डीडा, मैंने एक्सपीरियंस कासिखान, किया इनके साथ, लेकिन ये है कि ये जो है इस तरह ना के डिफरेंट दिखती रूट्स है, हैं। मैंने एक दो सादकाबाद जगह वाली साइड देखी पे है भी जाती चलती है, कराची के भी रास्ते में उनके ना। मतलब कुछ कोलैबोरेशन पे चलते हैं। तो इनकी खास बात ये है कि ये बसेस को बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपैंड करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ अच्छी बसेस लेकर आते हैं। जब भी कोई नई बसेस आती हैं, फैसल मोड की तरह ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि उन बसेस को लेकर आती हैं। जैसा रिसेंटली अभी हाइगर बसेस आई थी डोमिनेटर, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था। शुरू में इनको सबसे ज़्यादा 10 बसेस सबसे पहले मिली थी। और इसके अलावा इनके पास मतलब नोवा बसेस भी हैं, यूटोंग डबल क्लास बसेस इनकी मतलब बहुत ज़्यादा आई थी शुरू में। जो भी और अपडेट ये वर्जन मतलब आता है ना सर्विस बस के का, लिहाज से ये बहुत अच्छे हैं। फौरन मॉडल ये ले एक लेते हैं। अंडररेटेड भाई कंपनी है इसकी भी पाकिस्तान में। जो वजह है मैंने ना आपको कि पहले जो 4 कंपनीज का बताया, अपने वो जो तो मतलब प्लांट से ये लोग बसें खरीदते हैं ना, बाय करते हैं ना, तो वो बसें वो शॉर्ट हैं, मतलब कम मिलती हैं। हद एक डीलर को सिर्फ 2 बसें या 3 मतलब बसें वो से भी ज्यादा प्री नहीं ऑर्डर करने पे तो मिलती हैं। 4 महीने का स्टे है, एक बस आएगी। काफ़ी उनकी मतलब है, फेम है। लेकिन ये कंपनी थोड़ी सी अंडररेटेड कंपनी है। मैंने इस पे काफ़ी ट्रैवल किया है और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये कंपनी जो है पाकिस्तान की टॉप कंपनीज में से एक है। इनकी मतलब स्टाफ बहुत अच्छा होता है, इनकी एक्सीडेंट रेशो बहुत कम है, ड्राइवर्स इनके स्पेशली बहुत मतलब ओल्ड और एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं। सो इनका फ्लीट भी काफ़ी अच्छा है और बसेस के हवाले से मतलब इनको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा जाता है। तो कोहिस्तान एक्सप्रेस हाँ, नो डाउट पाकिस्तान की इनकी अभी तक जितनी 5वीं बसें दिखाई है बेस्ट बस सारी कंपनी है बेहतरीन है 2022 यार। में। हाँ, सो ये थी आज की वीडियो। आज ये थी भाई तो ये थी जी पाकिस्तान वाली साइड। अब यार चलते लेकिन हैं। इसने ना मतलब उल्टा ही चला दिया चक्कर। फैसल मूवर हमारे मुल्क में ना सबसे टॉप पर इस टाइम पे चल रही और है, जो बाकी जो मार्केट शुरू की- में हाँ। किसी को हिलने नहीं दे रही। बाकी जो शुरू की 2 थी वो तो भाई और भाई हमारे जो मुल्क के अंदर जो प्राइसेस है ना, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, जो इस भाई ने नहीं बताई ओके, प्राइसेस, बसेस की बस की प्राइसेस, और आप सुन के एक दफा सदमे में चले जाओगे। इसलिए अपने साथ कोई पानी शानी रखना। यार भी मुझे लग रहा है पहले यार, यार वोल्वो ही है यार। वोल्वो बिल्कुल आती वोल्वो है ही है वोल्वो जी। आगे कंपनी देखते की हैं। वोल्वो B11R बस। जी हाँ, इस गाड़ी की लंबाई 14.5 मीटर है। ये गाड़ी एक रेल इंजन बस है। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ के आसपास से। नंबर अच्छा, 2 वो पर जो- आती है वोल्वो B9R। हाँ, नहीं वो जो पहला वाला मॉडल दिखाया ना इन्होंने वोल्वो का, वही क्यू कनेक्ट वाली थी जो पाकिस्तान वाली हाँ, साइड पे थी पहले पे। ओके। बिल्कुल वो वैसी थी, सही इसने इस गाड़ी की लंबाई देखी है। 13.8 मीटर है और ये गाड़ी भी एक रेल इंजन बस है जो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बड़े बड़े ऑपरेटर जैसे VRL, SRS भी इसका उपयोग करते भी इतने हैं। और इसके टायर वाली अलावा बस भी इस गाड़ी की चलती है कीमत यार। 1 करोड़ बिल्कुल 20 अपनी लाख तो के सिर्फ आसपास 4 है। टायर होते हैं। नंबर 3 आठ। पर आती है स्कैनिया 6 अपने 6 छह। 4 पीछे होते 2 आगे। हाँ। बिल्कुल मेट्रोलिंक HD 14.5 मीटर। जी हाँ, इस गाड़ी की लंबाई 14.5 मीटर है। यह भी एक रेल इंजन बस है और इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 1.5 यानी 1.5 करोड़ से। नंबर 4 पर आती है स्कैनिया मेट्रोलिंक HD 13.7 मीटर वेरिएंट। जी हाँ, इस गाड़ी का ये ये काफी बड़ी 13.7 मीटर बस है वेरिएंट यार है। इनके। इस गाड़ी में भी आपको रियर इंजन मिलता है और इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 1 करोड़ 30 लाख रुपए से। नंबर 5 पर आती है मर्सिडीज बेंज सुपर हाईटेक मर्सिडीज की 2441। भाई। जी हाँ, भारत भारत की की बस भी होती है यार होती इंडिया है में। भाई, बिल्कुल यार, और होती है। ये इंडिया के अंदर चलती है। ये भी तो तुम हाँ, देखो ना, ये इंडिया में modern brand चलती है। हाँ, इंडिया में चलती है कि नहीं ये तो मुझे भाई नहीं और पता था। कितनी चलती है इसकी, मतलब क्या डिमांड है, क्या इसकी मार्केट है, और ये ये, आपको मैसेज में हाँ। लाजमी आपने बताना। सबसे लंबी बस है। इस गाड़ी की लंबाई 15 मीटर यानी 15 मीटर है। इस गाड़ी में भी 15 आपको मीटर रेल की इंजन बस मिलता है है यार। और इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 1 करोड़ 60 लाख रुपए से। 1 करोड़ नंबर 60 6 लाख। पर आती है मैन CLA 22.300 चेसिस। जी हाँ, इस गाड़ी की शुरुआत चेसिस फॉर्मेट में हुई थी और इस गाड़ी के ऊपर आपको बाहर से बॉडी बनानी पड़ेगी। इस गाड़ी की ये अपनी लंबाई ऐसी लग रही है जैसे 14.5 काजी मीटर की है। बस होती ये गाड़ी है। एक फ्रंट अपनी इंजन काजी बस है तरह की और बस इस गाड़ी है की ये। कीमत पता नहीं, लेकिन 39.7 वो लाख कह रुपए रहे से कि शुरू होती है। आपको पर एक बात का उसके ध्यान खरीदने रखिए, पड़ेंगे इस बाद गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ चेसिस की कीमत है। इस गाड़ी की बॉडी बिल्डिंग प्राइस थोड़ी अलग हो सकती है। और बात कर ले हमारे 7 बस की, जो है टाटा मार्को पोलो पैराडाइसो G7। जी हाँ, भाई, ये गाड़ी टाटा मोटर्स की LPO टाटा तो brand अलग 2138 है। चेसिस प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस गाड़ी की कुल लंबाई 13.8 मीटर है। ये गाड़ी एक रियर इंजन बस थी। इस गाड़ी को टाटा मोटर्स ने 2012 में ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था और इस गाड़ी की ऑन रोड टेस्टिंग 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। पर क्या इस गाड़ी की बात है। प्रोटोटाइप को टाटा मोटर्स के लखनऊ फैसिलिटी में बनाया गया था। पर दोस्तों अभी तक ये गाड़ी यार। मार्केट में लॉन्च नहीं हुए और बहुत सारे बस फैंस, बहुत सारे ऑपरेटर्स इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, पर टाटा मोटर्स
ऑपरेटर्स ने अभी तक इस गाड़ी के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पर बात कर ले इस गाड़ी की कीमत की, तो इस गाड़ी की कीमत ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ के आसपास हो सकती है। नंबर 8 पर आती है BMW यानी एशियन मोटर वर्क्स के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाने वाली मैग्नस बस। जी हाँ, ये भी एक ट्रायल बस थी, पर इस गाड़ी की कुछ बात अलग ही थी, क्योंकि ये बस भी एक फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस थी। इस गाड़ी की कुल लंबाई 14 टायर, इसके टायर पीछे वाले टायर के ऊपर ही कवर है इनके। 3 मीटर यानी 14.3 मीटर के आसपास थी। इस गाड़ी को बहुत ही कम लोगों ने खरीदा था और ये बस एक ट्रायल बेस्ड बस थी। और इसके अलावा अगर आपको ये गाड़ी असल जिंदगी में देखनी होगी तो आपको पार ट्रैवल्स की बसेस में सफर करना होगा। जी हाँ, पार ट्रैवल्स के पास ये AMW मैग्नस बस अभी भी मौजूद है। नंबर 9 पर आती है अशोक लैंड कंपनी की एक मल्टी एक्सल बस। जी हाँ, इस बस का मॉडल नेम अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, पर दोस्तों ये बस कोई साधारण बस नहीं है, ये एक भारत की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड बसेस में से एक है। और इस बस की खास बात करें तो ये गाड़ी फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस है, जो इकोनॉमी और भारत के ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी की लेंथ की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ ऑलमोस्ट 13.8 मीटर के आसपास हो सकती है। पर दोस्तों ये जो लेंथ है वो एक एक्सपेक्टेड लेंथ है, एक्चुअल लेंथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अभी तक इस गाड़ी के ऑन रोड ट्रायल्स ही चल रहे हैं। पर दोस्तों इस गाड़ी को अशोक लैंड जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करेगा। और इसके अलावा दोस्तों कीमत की बात कर ले तो इस गाड़ी की चेसिस की जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट 45 to 50 यानी 45 से 50 लाख के आसपास होगी। और इस गाड़ी की बॉडी बिल्डिंग के साथ अगर कॉस्टिंग देखें तो इस गाड़ी की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 70 to 80 लाख रुपए के बीच में आपको ये गाड़ी बॉडी बिल्डिंग के साथ मिल जाएगी। मतलब इंटरनेशनल ब्रांड की सिंगल एक्सल जिन्हें हम बाई एक्सल बस भी कहते हैं, उन्हीं की रेट में आपको एक मल्टी एक्सल बस विद स्लीपर कोच AC मिलेगी, जो काफी अच्छी बात हो सकती है। नंबर 10, अभी तक आपने सिर्फ हमारे इस वीडियो में नॉर्मल मल्टी एक्सल बसेस को देखा है, पर दोस्तों अभी जो आपको मैं बस दिखाऊंगा वो एक एबनॉर्मल मल्टी एक्सल बस है। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जानकी ट्रैवल्स के द्वारा बनाई गई इस खास बस के बारे में। जी हाँ, टाटा कंपनी की 2518 इस ट्रक जिस पर इस गाड़ी का निर्माण हुआ है, ये गाड़ी 32 फीट सेगमेंट में आती है। इस गाड़ी की खास बात करें तो ये भी एक फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस है। और दोस्तों इस गाड़ी की टोटल कीमत जो है वो 50 लाख के आसपास है, क्योंकि इस गाड़ी की जो चेसिस है वो ऑलमोस्ट 24 लाख से 30 लाख के बीच में होती है। और इस गाड़ी की बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट की बात करें तो इस गाड़ी को एक लोकल बॉडी बिल्डर ने मॉडिफाई किया था, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। तो यही थी भारत भाई बहुत ही कम यार। मैं इंडिया वाली साइड पे देखे जाए तो काफी मतलब प्राइजेस ने चौंका दिया कि मतलब भाई अब मैं अपनी बताऊं, अपनी जो फैसल मूवर में जो बस चलती है ना काजे, जो सबसे लो मतलब थर्ड मतलब तकरीबन 2-2 घंटे लो क्लास वाली जो 2-2 घंटे का सफर वो तय करती हैं, वो तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ की बस है। और इनकी तो भाई टॉप क्लास की जो है वो भी 2 नॉर्मल करोड़ के बस है अंदर है। काजे की 2-2.5 करोड़ पे की है। और इनमें से जो लग्जरी बस आती है ना वो यूटोंग की होती है, वो 4.5 करोड़ पे की बस है। यार इंडिया वाली साइड पे देखा जाए, वोल्वो वाली का मुझे आइडिया नहीं है। मुझे 2 ही एक कंपनियां जो ज्यादातर हमारी काजे चलती है और यूटोन चलती है। यार अगर 4.5 करोड़ की आप बता रहे हो, इंडिया वाली साइड जाए तो इंडिया वाली साइड पे तो हम 3 बसें खरीद सकते हैं इतने में। क्यों खरीद सकते इतने में, हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल। अपना अगर पैसा कन्वर्ट करो उधर, नहीं, convert- उधर तो कम बनते हैं ना वैसे। यार कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहा, वैसे कंपैरिजन कर रहा हूं हाँ ना। वैसे 3 बसें आ सकती 3 हैं। बसें आ सकती हैं, वो भी यार, हाई वाली, हाई क्लास मसला सारा यहाँ आता है कि एक तो मतलब जो भी मैन्युफैक्चर है ना वो सारा पार्ट आता है बाहर से। यूटोंग का भी बाहर से आता है, यूटोंग भी बाहर की कंपनी है, काजे भी बाहर की कंपनी है। हाँ, इधर तो असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग होती है हालांकि सिर्फ। उनकी तो खुद की वो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जैसे उनके टाटा वाली भी भाई बसेस इतनी बेहतरीन है और वो खुद बना रहे हैं खुद सारा। बना रहे हैं, उनका एक एक लाइट से लेके टायर तक हर चीज उनकी अपनी मुल्क में मैन्युफैक्चर हुई है, बिल्कुल। इसलिए उनकी बसें सस्ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 20 से 25 लाख की भी बस बता रहे थे लास्ट वो वाली। एक यार यासिर 20 से 25 लाख की बस अपनी नॉन AC आती है। हाँ। नहीं आती भी नहीं आती नहीं है, भाई, 20 से मतलब नॉन AC थक्कल से थक्कल, जिसका 20 मतलब लाख में तो यार 25 लाख में तो गाड़ियां आ रही है भाई। मतलब अल्टो नहीं आ रही। मतलब ये है कि उसके अंदर तुमने 20-25 लाख और ऐड करना है, मतलब सारा वो लो क्लास में खड़ी होगी बस, अच्छा सिर्फ प्रीमियम में होगी। हाँ सही। तो ये दीदी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। हाँ, और आपको भी इंटरेस्टिंग काफी हम आपको भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपके लिए टॉपिक लाया जाए। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की और मजीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग जो है ना आपके लिए इसी तरह न्यू वीडियोस लाते रहें। और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हम आगे और मजीद किस वीडियो पे मतलब लेके आए आपके लिए रिएक्शन। तो ये थी आज की वीडियो, तो जब मिलते तक हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर जी। भाई ने बोला लंबी नहीं करो बस।